प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो प्रोजेक्ट होगा टेबल क्लीनिंग रोबोट। हम एक आइडिया इमेजिन कर रहे हैं। तो अभी देखो ये टेबल है, ठीक है। यस बेटा, सारे प्रोजेक्ट एक जैसे ही है। ब्लाइंड ब्लाइंड स्टिक बनानी है, मतलब स्मार्ट स्टिक बनानी है ब्लाइंड पर्सन के लिए। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। टेबल फॉलोअर रोबोट बनाना है, टेबल क्लीनिंग रोबोट बनाना है, जितने भी वाटर लेवल इंडिकेटर प्रोजेक्ट बनाना है, जितने भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, अगर वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से अगर रिलेटेड है, डिस्टेंस मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन था, टेबल क्लीनिंग रोबोट या टेबल फॉलोअर रोबोट, बेटा अगर यहाँ पे अगर मेरी ये रोबोट है मेरा, और यहाँ पे इस तरह से ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ, बेटा स्क्रीन दिख रही है मेरी? yes. अब देखो, अब ये जो रोबोट है, ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, बरोबर है। अब यहाँ पे सपोज एक साइड में अल्ट्रासोनिक सेंसर है और दूसरी साइड में भी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, दोनों साइड लगा हुआ। अब बेटा जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे पहले तो इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम थी, ये क्योंकि वो तो टेबल तो पूरा प्लेन रहता है ना। क्लियर हुआ? ये देखो, ये सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिखाएगा। लेकिन ये बेटा डिस्टेंस अब बढ़ गई है ना, सपोज ये 100 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर हम कंडीशन रखते हैं वहां पे, अगर इफ डिस्टेंस इज लेस देन 10 रोबोट मूव, ठीक है, एल्स रोबोट स्टॉप। तो रोबोट बेटा रुक जाएगा वहां पे। हाँ बेटा, इस तरह से जो बेटा जो भी लेस देन एंड इक्वल्स टू का मतलब होता है, देखो मैं आपको वापस से जो ये भी क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। देखो लेस देन का मतलब होता है, ये जो सिंबल है ये है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखा है एग्जांपल आई इज लेस देन 10, तो लेस देन का मतलब होता है 10 से छोटा, 10 से कम। 10 से कम क्या है? 9 है, बरोबर है। तो ये काउंटिंग कहां से होगा? अगर मैंने आई को अगर 1 से लिया हुआ है तो ये होगा 1 to 9, 10 नहीं होगा इसमें, 10 नहीं होगा। क्लियर? बरोबर है। यहां पे अगर लिखते हैं लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 10। आई अगर हमने वापस से 1 से स्टार्ट किया हुआ है तो ये 1 से 10 तक के, बरोबर है। इसमें से 11 मिसिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमने 11 मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फर्क बेटा समझ में आया, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में। अब वहां पे हमें, अब बेटा वहां पे अगर हम लेस देन 10 देते हैं, या लेस देन, वहां पे अगर लेस देन 10 देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10 देते हैं, वो तो हमारी मर्जी है कि क्या हमें 10 को इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, बरोबर है। यस। तो इस तरह से आपका ये टेबल फॉलोअर रोबोट बनता है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने जैसे, हम अभी जैसे हमने ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हमारा प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है ना। अब क्या करता हूं मैं, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये सारा कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ब्लाइंड स्टिक का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ब्लाइंड कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है सब बताओ, चलो एक एक से पूछते हैं। चलो शंकरराव विद्यालय के बच्चे बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। ब्लाइंड स्टिक। चलो श्यामराव सोनार, ब्लाइंड स्टिक। गंगाबाई कानोस्कर। चलो सब बच्चे बोल रहे हैं ब्लाइंड स्टिक, तो आज ब्लाइंड स्टिक का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको ब्लाइंड स्टिक के प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया देता हूँ। मुझे नहीं बनाना है, बनाना बच्चों आपको ही है। कौन बनाएंगे?
आप सब बच्चे बनाएंगे। अब मैं सिर्फ आपको आइडिया बताता हूँ। पहले चलो, पहले प्रॉब्लम आप बताओ, पहले प्रॉब्लम आप बताओ कि ब्लाइंड पर्सन को क्या प्रॉब्लम आती है। पहले प्रॉब्लम आप बताओ। हम्म 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 यस 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 यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा, और कोई बेटा बताएगा ब्लाइंड पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई। हमारा मेन उद्देश्य क्या है ये प्रोग्राम सीखने का एटीएल में? हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम दिखती है तो उसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ठीक है, तो आज हम प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? आज हम ब्लाइंड पर्सन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। चलो, और बताओ, और बताओ कोई बेटा, और कोई बता सकता है और कोई प्रॉब्लम? यस बेटा। हम्म हम्म यस, चलो ठीक। सबका एक जैसा ही सबका पॉइंट है। यस बेटा, यस बेटा, बताओ। हाँ बेटा, मराठीत सांगा तुम्ही। त्या माणसाने रोड क्रॉस केला पाहिजे। कसा, कैसे 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 करेगा बेटा वो रोड? उसके लिए बेटा उसको क्या करना होगा? बेटा तुम्ही मराठीत बोला, मी हिंदीत बोलतो। हो, ओके। यस। सो सो देखो, आप सब हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी, तुम्हें मराठी में बोला, मैं हिंदी में बात करूंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा, एक आप सबने जो आइडिया बताया उसको एक रफ कागज पे लिख के आपको बताता हूँ, मतलब मैं आपको आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, ये देखो। सपोज 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 ये देखो, ये ब्लाइंड पर्सन है। ठीक है, अब ये इसके पास ये स्टिक है। ठीक है, ये स्टिक है एक, ये है स्टिक। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम जो ये लगा रहे हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये फ्रंट वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर कहाँ पे लगाया हुआ है? फ्रंट में। फ्रंट, ठीक है। तो अगर ये फ्रंट में जब लगा रहेगा, इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, है ना? और यहाँ पे इसके लिए मैं एक बजर दे देता हूँ, एक बजर दे देता हूँ। ये बजर क्यों? उसको उसको सुनाई देने के लिए, वो देख नहीं सकता है लेकिन सुन तो सकता है, बरोबर है। उसी तरह से, ये सेम स्टिक में यहीं पे ही मैं लेफ्ट में भी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट में क्यों लगाएंगे? बाजू से। कहा पीछे से नहीं, लेफ्ट में मतलब उसके मतलब लेफ्ट वाली साइड से। और एक हम राइट हैंड साइड पे भी एक लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये जब जब रास्ता क्रॉस करेगा, अब ये थोड़ा सा आराम से कर सकता है ना? उसके बाद ये जो स्टिक है, इसको बेटा हम ये नीचे की साइड पे ये लगा रहे हैं, ये झुका हुआ सेंसर लगा रहे हैं, ताकि ये जो रास्ता है, ये इसकी डिस्टेंस देख सके। अगर कोई खड्डा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बरोबर है? तो इस तरह से ये आपके कितने सेंसर लग गए यहाँ पे? चार सेंसर लग गए, चार सेंसर लग गए। तो अब चार सेंसर बच्चों वर्क कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोग्राम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ लॉजिक आपको बनाते आना चाहिए। प्रोग्राम में कुछ नहीं है। ठीक है,
तो ये एक बजर ले लिया हमने, और मैं एलईडी को यहां से डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एलईडी को यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हमें हमें बजर की जरूरत है सिर्फ। यस बेटा, वाइब्रेशन मोटर लगाओगे तो ज्यादा और अच्छा है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें यूज करने में। एक सेकंड। कहाँ पे बेटा? क्या ब्लाइंड स्टिक का कौन सा प्रोजेक्ट बेटा? हाँ 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 हाँ। यस 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 बेटा, देखा मैंने, देखा देखा बेटा, अच्छे से लिखा हुआ था आपने। ठीक है, ये देखो अब क्या क्या सामान चाहिए। पहले तो ऑर्डिनो चाहिए, तो ऑर्डिनो ले लिया। ठीक है, एक ऑर्डिनो। यस। वाइब्रेशन मोटर बेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और वाइब्रेशन से हमें समझेगा भी नहीं। उसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेते हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, एक बजर ले लेते हैं। ये बजर ले लिया। एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। बैटरी नहीं चाहिए बेटा, बैटरी यहाँ पे बैटरी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मेन इसमें आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये सामान ले लिया सारा। अब यहाँ पे हम 4 सेंसर जो लगा रहे हैं, अब वो देखो आपको कैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये फ्रंट में लगा दिया, एक ये फ्रंट में। ठीक है, उसी तरह से फ्रंट में लगाने के बाद एक हमें लेफ्ट में लगाना होगा, एक राइट में लगाना होगा, और एक नीचे लगाना होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये दूसरा सेंसर, ये तीसरा सेंसर, और ये चौथा सेंसर। अब ये एक लगा देते हैं। सपोज ये एक काम करता हूँ, मैं ब्रेडबोर्ड यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं ये सारे सेंसर्स ब्रेडबोर्ड हटा रहा हूँ। ये देखो, ये फ्रंट है। ठीक। यस बेटा, एक सेकंड। ठीक है, ये इसको मैं ये इसको मैंने ऐसे लगा दिया। ये हो गया हमारा राइट। ये हो गया बेटा लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रंट के बाद, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, और इसे, ठीक है, ये नीचे, जो नीचे वाला है ये। ठीक है, क्लियर है बेटा सबके लिए? यस। और यहाँ पे अब जो हमें कनेक्शन, देखो कनेक्शन थोड़े से यहाँ पे हार्ड होंगे, यहाँ पे कनेक्शन हार्ड होंगे। सबको स्क्रीन बेटा दिख रही है ना? अब देखो, अब क्या करना होगा। सबसे सबसे पहले ये बजर को मैं बीच में लगा देता हूँ। हाँ, बजर को बीच में लगा देता हूँ। अब देखो क्या करना होगा। सबसे पहले ग्राउंड सिग्नल को ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट करना होगा, बरोबर है? तो ये ग्राउंड सिग्नल को ये निगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ग्राउंड सिग्नल को और वीसीसी सिग्नल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, ये नीचे। अब यहाँ पे बेटा एक आदत हमेशा याद रखो, ग्राउंड सिग्नल के लिए आप ब्लैक कलर वाला वायर यूज किया करो। ठीक है, और वीसीसी सप्लाई के लिए रेड कलर का वायर यूज करना है। अब सबके यहाँ पे ग्राउंड, यस, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे सबको, और वीसीसी को वीसीसी के साथ। क्लियर है? ये देखो, ये कनेक्ट हो गया। ये दूसरा, ये वीसीसी।
ठीक है, ये तीसरा वीसीसी यहां से लिया, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला फोर्थ वाला वीसीसी, ये इस तरह से हमने सारे वीसीसी कनेक्ट कर लिए। सबको मुझे रेड कलर देना है, यहाँ पे रेड, रेड, और ये भी रेड, इस तरह से ये सारे। उसके बाद अब ग्राउंड, सबके ग्राउंड जो है, ग्राउंड ये एक पहला ग्राउंड लिया, इसमें से एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का, ठीक है, उसे ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका कलर ब्लैक है, ये ब्लैक। दूसरा ग्राउंड सिग्नल, एक एक करके सबको कनेक्ट करोगे ना बहुत आसानी होगी। ये दूसरा ग्राउंड, ठीक है, इसको भी हमने ब्लैक कलर दे दिया, तो हो गए। उसके बाद ये तीसरा, तीसरा ब्लैक, ये यहाँ पे ये ग्राउंड कनेक्ट किया। अरे जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। ब्लैक कलर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ यहाँ पे बचा हुआ है, ये इसको हमने यहाँ से, इसको हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सारे ग्राउंड और वीसीसी कनेक्ट हो गए, चेक कर लो एक बार। अब सिर्फ ये बजर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट करना है, तो ये बजर के नेगेटिव को यहाँ पे ये हम ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये बजर के नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे सारे ऑर्डिनो के डिजिटल जो पिन को कनेक्ट करने हैं वो, तो ट्रिगर, ये पहला फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। ट्रिगर कहाँ पे यूज करना है, इसको हमें दो नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दो नंबर, दो से स्टार्ट करते हैं फ्रंट ट्रिगर। इको उसका कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो इको 3 पे कनेक्ट करेंगे, याद करना होगा ये, लेकिन ये आपको याद रखना होगा। फ्रंट वाले सेंसर को ट्रिगर हमने 2 पे कनेक्ट किया हुआ है और इको 3 पे कनेक्ट किया हुआ है, बरोबर। उसके बाद लेफ्ट वाले जो लेफ्ट वाला जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसको हमने ट्रिगर पिन को, उसको पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया है, और इको को यहाँ पे पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। ये पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया, राइट, फ्रंट हो गया, लेफ्ट हो गया। ये शायद से हमने लेफ्ट का ग्राउंड कनेक्ट नहीं किया था, तो ये इसका ग्राउंड हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहां से मैं इसे ये ग्राउंड सिग्नल में कनेक्ट कर रहा हूं, और इसको हम दे रहे हैं ब्लैक। उसी तरह से अब वापस फ्रंट हो गया, लेफ्ट हो गया, डाउन वाला, डाउन का ट्रिगर पिन, ये डाउन का ट्रिगर पिन, यस, ये ट्रिगर पिन हमने, ये ट्रिगर पिन कनेक्ट किया। कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो जो भी पिन हमें चाहिए वो पिन, तो 6 हमारे पास फ्री है, तो 6, ये 6 पे ट्रिगर। उसके बाद 7 पे इको, 7 पे इको, 7 पे, ये 7 नंबर की पिन पे इको। कनेक्शन थोड़े से मुश्किल जाएंगे, लेकिन इतना बस अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ गया हमारा राइट, तो ट्रिगर, वापस से ट्रिगर, ट्रिगर पिन कहाँ कनेक्ट करना है, तो ट्रिगर पिन 8 पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये 8 पे जा रहा हूं, ये 8 पे कनेक्ट किया ट्रिगर पिन को, ठीक है। और इको पिन को 9 पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये इको पिन को हम ये 9 पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारे हमारे जो कनेक्शन है वो सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं, क्लियर है। देखो कोई सिग्नल बचा हो तो बताओ मुझे। बजर बचा हुआ है, ये बजर, यस, ये बजर,
यस, तो ये बजर को हम कनेक्ट कर रहे हैं पिन नंबर 10 के साथ। ठीक है, ये बजर हो गया बेटा सारे कनेक्शंस। यस, सारे कनेक्शंस हो गए हैं। कौन से बेटा, कौन से? यस, अच्छा यहाँ पे यस वही कहूँ बेटा, हमने हमने इसे कनेक्ट किया था। तो बेटा एक वेरी गुड बेटा, ऐसे ध्यान दो। ये मैं इसको एक वाले को हटाऊं। यस, इसे मैंने हटा दिया, इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे अब सारे कनेक्शंस हो गए। हाँ, अब हमें प्रोग्राम करना है, अब प्रोग्राम करना है। तो प्रोग्राम में आप इंटरकैड में आए, टेक्स्ट वाला लिया। ब्लॉक वाला जो है ना, ब्लॉक वाला बच्चे करते हैं, ठीक है, जो पहले और दूसरे क्लास में पढ़ते हैं वो करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये प्रोग्राम, मैंने पुराना जो प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये ट्रिगर नाम दिया था पहले हमने, ठीक है, अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यस, ये देखो बेटा, अब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों हमने ट्रिगर नाम दिया था पहले, इससे पहले। तो अभी जो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट किया हुआ है वो फ्रंट बेटा कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? 2 और 3 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मैं इसे ट्रिग एफ दे सकता हूं ताकि ये ट्रिगर फ्रंट का नाम हो इसका? और उसके बाद इको को इको एफ दे सकता हूं। यस, तो 2 3। उसके बाद मैं क्या बेटा, यहाँ पे ये देखो ये, यस बेटा, सबको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या बच्चों, मैं यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जो ट्रिगर था उसे लेफ्ट एल दे सकता हूँ, जो कि 4 पे कनेक्ट किया था। इको इको एल दे सकता हूँ जिसपे हमने 5 पे कनेक्ट किया था। उसके बाद फिर हमने डाउन वाला था, डाउन वाला डाउन डी दे सकता हूँ, एक डी जो कि 6 पे था। और इको डी जो कि 7 पे था। उसके बाद चौथा सेंसर वापस से आर, ट्रिग आर जो कि 8 पे, और इको आर जो कि 9 पे। ठीक है, यस। ये बेटा देखो, ये सारे हमने इस तरह से हमने ये कनेक्शन लगा दिए यहाँ पे। अब हमने जो बजर कनेक्ट किया था, मैंने ये एलईडी हटा दिया। अब जो हमने जो बजर कनेक्ट किया था, ये बजर हमने कहाँ कनेक्ट किया? पिन नंबर 10 पे। तो ये हम इसे दे देते हैं बजर इक्वल्स टू 10। क्लियर? यस, यस। उसके बाद अब यहाँ पे पिन मोड में हमें लिखना होगा इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे ट्रिग फ्रंट है, इको फ्रंट है, बरोबर है। ट्रिगर आउटपुट है तो ट्रिगर ट्रिग एफ आउटपुट, इको एफ इनपुट। वापस से, यस, वापस से जो लेफ्ट वाला है एक एक स्टेप बाय स्टेप, ट्रिग एल आउटपुट, इको एल इनपुट। वापस से नेक्स्ट वाला, वापस से नेक्स्ट, ट्रिग डाउन, ट्रिग डाउन, ट्रिग डी आउटपुट, इको डी इनपुट। वापस से नेक्स्ट, ट्रिग 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 राइट आउटपुट और इको आर आउटपुट। यस, कॉमा इनपुट, इनपुट। यस, इको आर, इको आर। मेरे ख्याल से बेटा एक आपने आप में से कोई किसी ने एक मिस्टेक की थी। बेटा देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, ये बेटा ब्रैकेट जो है ये राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। कभी कभी शायद से आप इस तरह के ब्रैकेट लगाते हो, ये बेटा ये गलत है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट इस तरह से आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हो गया ये। अब उसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ पे बजर आउटपुट हो गया तो बजर लिख दिया, एलईडी हमें निकालना था वो निकाल दिया। और यहाँ पे सीरियल मॉनिटर हमने इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है हमारा, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन। बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर है या सबको ब्रेक हो क्या रही?
ठीक है बेटा, ठीक ठीक, एक मिनट, मैं सिग्नल चेंज करता हूँ, अपना नेटवर्क चेंज करता हूँ। यस 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 बेटा, यस। बच्चों अब मेरी आवाज क्लियर है? सबके लिए बेटा क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे बेटा हमने फिर ये सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज किया, और हमने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे लिख दिया स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन, बरोबर है? अब वापस से अब वापस से स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है हमारा प्रोग्राम, ये देखो। सबसे पहले बच्चों, हमें ये जो ट्रिगर पिन का जो प्रोटोकॉल है उसको लिखना होता है। ठीक है, लो हाई लो, बरोबर है? यस, है ना? तो मैं ये बाकी सब कुछ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो लो हाई लो लिखना होता है, तो हमने फ्रंट वाला यूज किया है, तो ट्रिक एफ लो, फिर 1 माइक्रोसेकंड का डिले, ट्रिक एफ हाई, फिर 10 माइक्रोसेकंड का डिले, और ट्रिक एफ लो। ये हमने फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों फिर क्या करना होता है? उसके बाद फिर हमें लिखना होता है इको पिन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पल्स इन, लिखते हैं यहाँ पे पल्स इन, बरोबर है? इको, इको एफ फ्रंट, कॉमा हाई, तो यहाँ पे हाई लिखा। और ये बेटा ये जो हमें टाइम बताता है, इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर टाइम। अब ये जो टाइम वेरिएबल लिया हुआ है, ये टाइम एफ नाम दे दूं इसे, ताकि ये टाइम फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर का टाइम बताए, है ना? अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? यस, तो यहाँ पे ये आपने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में लिख दिया, बरोबर है? उसके बाद यस, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करते हो, फिर आप टाइम एफ इक्वल्स टू टाइम एफ डिवाइडेड बाय 2, बरोबर है? यहाँ तक भी क्लियर है? यस। उसके बाद फिर आप लिखते हो इंटीजर डिस्टेंस, इंटीजर डिस्ट, इसको डिस्टेंस को डिस्ट नाम देता हूं। फ्रंट वाले का यूज करें तो डिस्ट एफ नाम दे दूं। यस। उसके बाद फिर हम लिखेंगे टाइम एफ डिवाइडेड बाय 29। यहां तक के क्लियर हो गया बच्चों सबको? क्लियर हो गया बेटा सबको? यहां तक के क्लियर है सबको, ये वाला जो हमने लिखा हुआ है? किस किस को क्वेश्चन होगा तो पूछो, अगर क्लियर है तो बेटा आंसर करो। क्लियर है बेटा यहां तक के? मेरी बेटा यस, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बच्चों? यस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, सेम, अब सेम प्रोसेस है। मैंने ये जो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए किया था, वही अब मैं दूसरे अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखो, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये बेटा ऐसे बोलते हैं कमेंट, इसे बोलते हैं कमेंट करना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रंट सेंसर, फ्रंट सेंसर। ठीक है, ये फ्रंट सेंसर प्रोटोकॉल लिखा मैंने यहाँ पे, फ्रंट सेंसर प्रोटोकॉल। ठीक है, फ्रंट सेंसर प्रोटोकॉल। उसके बाद अब मैं अब लेफ्ट वाले के बारे में लिखता हूँ। तो लेफ्ट वाले के बारे में भी ऐसा ही लिखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। ये देखो, ये दूसरा वाला मैंने लिखा, ये कौन से वाले इसके लिए है? ये लेफ्ट के लिए है। लेफ्ट, यहाँ लिख दिया लेफ्ट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट लिख दिया। और अब यहाँ पे लेफ्ट लिखने के बाद डिजिटल राइट ट्रिक एल लिखना होगा। ट्रिक ट्रिक एल, फिर से हाई किया और ट्रिक एल को वापस से लो किया। फिर टाइम वाला जो वेरिएबल लिया था, तो टाइम एल नाम दे दिया।
पल्स इन फंक्शन लिया, इको एल नाम दे दिया था हमने, तो इको एल, यहाँ पे टाइम वाला वापस से वेरिएबल लिया एल, टाइम एल, डिस्टेंस एल, टाइम एल डिवाइडेड बाय 29। किसी को बेटा यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है कि ये मैंने क्या किया अभी? क्लियर है बेटा सबके लिए? यस। उसी तरह से बेटा यहाँ पे तीसरा सेंसर ले रहा हूँ। तीसरा कौन सा ले रहा हूँ? तो डाउन वाला सेंसर, ये डाउन पे जो है DOWN, डाउन सेंसर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ट्रिगर का एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? डी, ट्रिग डी, ट्रिग डी, ट्रिग डी। ठीक है, क्लियर है बेटा सबका? है ना? यस, 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 वेरी गुड। और उसके बाद टाइम डी, टाइम डी, इको डी, और यहाँ पे वापस से टाइम डी। ये देखो, ये बरोबर आप करते रहे ना एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो बड़ा प्रोग्राम, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो जाए, आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट अब कौन से वाले प्रोटोकॉल के लिए कर रहे हैं? राइट। अब राइट, ठीक है, तो ट्रिग एफ की जगह पे ट्रिग आर, ट्रिग आर, ट्रिग आर, और इको आर, यहाँ पे टाइम को आर, यहाँ वापस टाइम को डिवाइड किया, ये डिस्टेंस को डिवाइड किया, यस, ये आर वेरिएबल चेंज किया। क्लियर बेटा यहाँ तक कि सबको? अब हमने ये चारों अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है, हमने चारों अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब यहाँ पे चारों अल्ट्रासोनिक सेंसर की मुझे डिस्टेंस देखनी है। तो कैसे देखेंगे? सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रंट, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रंट, फ्रंट सेंसर, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रंट सेंसर, मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे फ्रंट सेंसर, फ्रंट सेंसर डिस्टेंस इज, फ्रंट सेंसर डिस्टेंस इज, और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस आर वाले वेरिएबल में उसकी डिस्टेंस स्टोर हो रही है ना? डिस्टेंस आर वाले वेरिएबल में उसकी डिस्टेंस स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है बेटा, अगर आपको अगर कुछ लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, अगर आपको कोई वेरिएबल में से वैल्यू दिखानी है तो आप इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हो। तो डिस्ट एफ, डिस्ट एफ, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपने ऊपर जो पहला वाला जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का लिखा था फ्रंट वाले, उसमें वेरिएबल क्या था? डिस्ट एफ, बरोबर है? तो यहाँ पे आपने दिखा दिया एक अल्ट्रासोनिक सेंसर की डिस्टेंस क्या है? डिस्ट एफ। मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करके देखता हूँ तो मुझे क्या फ्रंट वाले सेंसर की मुझे डिस्टेंस दिखती है या नहीं। चलो, एक एक एरर आ रही है, एट द एंड ऑफ इनपुट, एट द एंड ऑफ लाइन नंबर 98, लाइन नंबर 98 में मुझे एक एरर है। क्या एरर है देखते हैं, लाइन नंबर 98 में, यस, यहाँ पे बेटा हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, क्लोज ब्रैकेट देना था। ठीक है, मेरी आवाज बेटा क्लियर है सबको? यस बेटा, मेरी आवाज की, यस बेटा, अभी आवाज मेरी क्लियर है? अभी बेटा मेरी आवाज क्लियर है? ओके, ओके, बीच में कॉल आ गया था मुझे इसलिए। यस, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फ्रंट सेंसर डिस्टेंस इज, ये देखो सीरियल मॉनिटर पे हम देखते हैं, तो ये देखो स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन, उसके बाद फ्रंट सेंसर, सेंसर डिस्टेंस इज 111, फ्रंट सेंसर डिस्टेंस इज 111, 111, फ्रंट वाले सेंसर की डिस्टेंस मुझे 111 यहाँ दिख रही है, बरोबर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले सर्किट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो बेटा, यस, ये देखो बेटा, डिस्टेंस यहाँ पे आपको, यस, ये देखो बेटा, यहाँ पे मैं अगर डिस्टेंस कम ज्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ डिस्टेंस हो रही है कम,
हो गया बेटा फ्रंट सेंसर की डिस्टेंस 26 27। यस। अब यस, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट 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 अभी वापस से सेम कोड, कोड में कुछ नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं होगा कोड में। ये देखो, तो इस तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट का मैंने लिखा, उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट राइट डाउन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सीरियल डॉट प्रिंट लेफ्ट सेंसर डिस्टेंसेस, यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट सेंसर डिस्टेंसेस, और यहाँ पे डिस्टेंस एल। उसी तरह से लेफ्ट के बाद फिर राइट या डाउन, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला डाउन था, तो नेक्स्ट वाला डाउन सेंसर डाउन सेंसर डिस्टेंस इज डिस्ट डी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका राइट, तो यस यहाँ, और डिस्ट यहाँ पे आर। ठीक है, तो चारों सेंसर की हम अब डिस्टेंस देख रहे हैं। मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। यस, ये सिमुलेशन स्टार्ट किया। यहाँ पे ये वाला सेंसर है, ये वाला सेंसर है, ठीक है, और ये आपका ये नीचे, ये देखो बेटा, अब मैं सबकी डिस्टेंस पहले तो कम कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये इसकी डिस्टेंस कम कर दी, कौन से, डाउन वाले, तो ये देखो डाउन सेंसर डिस्टेंसेस अब यहाँ पे आएगा 76। ये देखो दिख रहा है। मैं चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बहुत फास्ट हो रहा है, मैं डिले दे देता हूँ। डिले 1000, 1 सेकंड का मैं डिले दे रहा हूँ। बेटा सबको ये प्रोग्राम समझ में आया आज का? बेटा मुश्किल मुश्किल आपको लग रहा है क्या, मुश्किल है ये? इतना आसान है। यस, ये देखो, यस ये देखो बेटा, अब देखो, अब आप एक एक करके डिस्टेंस एक एक चेक करते हैं। पहले मैं डाउन का डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रंट डाउन, ये देखो डाउन सेंसर की 77 है। ये देखो नीचे वाला, ये देखो इसको कम कर दिया, डाउन वाले को और कम कर दिया। यस, यहाँ पे अब देखना, डाउन 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 वाला सेंसर का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 336 सेंटीमीटर। ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये थोड़ा सा इसके रेडार में ले जाते हैं। 24 डाउन सेंसर, यस डाउन सेंसर 61, डाउन सेंसर 61, यस 61, सॉरी 61, यस 61 सेंटीमीटर, यस दिख रहा है ये। उसके बाद ये वाले इस वाले सेंसर को करते हैं कम ज्यादा, राइट लेफ्ट वाले को, ये देखो हो रहा है। यस, तो बेटा इस तरह से ये चारों सेंसर काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे, चारों सेंसर एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। अब बच्चों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। बेटा देखो, जो जो ये जो प्रोजेक्ट बनता है, ये जो बेटा प्रोजेक्ट बनता है, बेटा हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट बना के देते हैं, हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को बच्चे को बना के देते हैं। बेटा ये हम प्रोजेक्ट कितने में बनाते होंगे आपको पता है? हम यस ये बेटा यस ये हम प्रोजेक्ट बना के देते हैं 8,000 रुपए में। कितने रुपए लेते हैं इसके? 8,000। बेटा बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है क्या ये? लेकिन अगर लेकिन जिसको नहीं आएगा, जिसको बनाते नहीं आता, उसके लिए तो बड़ा है ना। तो बेटा एक एक काम करूंगा, आप में से अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉल आया कि सर मुझे ये ब्लाइंड स्टिक का मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं आप में से किसी को बता दूंगा, आप बना के दे देना, बना के दोगे आप, है ना? तो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे होता है जब पढ़ाई करते हैं और हमें अगर कोई चीज नहीं आती है, तो इस तरह से बेटा ऐसे मतलब पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे ये है पर्पस कि आप अपने हाथों से बनाओ। अभी इंस्पायर अवार्ड है ना? तो इंस्पायर अवार्ड का बेटा आप अगर प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। आप जब खुद वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आया, तो बेटा वहां पे कौन आएगा आपको सॉल्व करने के लिए?
यस, एक मिनट बेटा। यस, मेरी आवाज थोड़ी सी अब आ रही है बेटा मेरी आवाज? चलो, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट। यस बेटा, देखो मैंने आपको सिखा दिया। अब आप बेटा इस प्रोग्राम को लिख सकते हो, इस प्रोग्राम को बना सकते हो आप अपने घर पे। अभी अगर जैसे अगर आप अगर कहो आप कौन से स्कूल से हो, जो भी स्कूल से हो, आप जैसे शंकरराव विद्यालय से हो तो गुरडे सर को कॉल करो कि सर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। आप अगर शामराव सोनार विद्यालय से हो तो राठौड़ सर को फोन करो कि सर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, हमें एटीएल में यूज करना है, हमें एटीएल में काम करना है। तो वो परमिशन अगर देते हैं तो बेटा आप वहां पे वो प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर आप गंगाबाई गनोस्कर के विद्यालय के बच्चे हो तो बेटा आप अपने एटीएल इंचार्ज को आप फोन करके बोलो। ठीक है। तो बेटा ये जब तक कि आप बनाओगे नहीं, जब तक कि आप बनाओगे नहीं, जब तक कि आप बनाओगे नहीं तब तक के बेटा आप सीख पाओगे क्या? नहीं। चलो अब थोड़ा सा बेटा, अभी किसी का क्लास होगा तो हम सेशन को अगले वाले सेशन में लेते हैं। यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया है ना? तो अगले अगले सेशन में क्या करेंगे, अगले सेशन में क्या करेंगे, अगले सेशन में हम अगले सेशन में हम अ, जो इसकी जो कंडीशंस है ब्लाइंड स्टिक की, जो ब्लाइंड स्टिक की जो कंडीशंस है, जो ब्लाइंड स्टिक की कंडीशन है कि अगर 100 सेंटीमीटर से कम हो जाए। ठीक है। बेटा आप जो प्रेजेंटेशन पे आप करते हो क्लिक, बेटा आपको प्रेजेंटेशन पे क्लिक नहीं करना है। टाइम से मैं अगर आपकी आप में से कोई अगर ऐसे परेशान करेगा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके, तो बेटा मैं उसे एनरोल में जब एडमिट करना होता है उसे मैं रिमूव कर दूंगा वहां से। ठीक है। तो बेटा अगले सेशन में क्या करना है हमें, अगले सेशन में हमें ये जो कंडीशन होती है कि अगर डिस्टेंस 100 से कम हो जाए तो मेरा बजर बजना चाहिए। फिर जो जो नीचे जो सेंसर लगा हुआ है तो उसके लिए तो डिस्टेंस कम रखना होगा, बरोबर है? तो ये हम अगले सेशन में हम प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। यस बेटा। आज का टास्क ये है कि आपको ये ब्लाइंड स्टिक का जो प्रोग्राम है वो बना के भेजना है, और उसकी जो आइडिया है वो आपको लिख के भेजनी है। इंग्लिश में लिखो या मराठी में लिखो बेटा, प्रॉब्लम वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे भी लिखो अच्छे से। यस बेटा, यस। ठीक है। यस बेटा, यस। आप दोनों ने भेजा हुआ था, और एक पर्सन का आया हुआ था मुझे। ठीक है। आज के सेशन को बेटा यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।